ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आप सभी लोगों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में हम स्काडा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर हम ले जाएंगे, जिसको आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, हम लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर्स हैं, उन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां पे ज़रूर जाएं और अच्छे से सारे वीडियोज़ को स्टडी करें, सारे पुराने वीडियोज़ प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है, अगर आप किसी को भी छोड़ रहे हैं तो अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके ऊपर से जाएगा तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, जो इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने स्काडा के बारे में बताया है इसके प्रीवियस लेक्चर में, जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन। मतलब हमने इसके बारे में बताया था कल कि ये फील्ड में जो भी वर्कआउट हो रहा है उसको एक ग्राफिक्स पे एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फील्ड में होने वाले वर्क का सुपरविज़न कर सकते हैं, और प्लस जो भी वर्क डन हो रहा है फील्ड में उससे रिलेटेड डाटा को इक्वलाइज मतलब स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, जिसको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि स्काडा सिस्टम ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स कॉम्प्लिकेशंस को बचा दिया है, कॉम्प्लिकेशन से बचा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज हम देखते हैं पावर सिस्टम में स्काडा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत सारे पावर प्लांटों को मिला करके जो सप्लाई दी जाती है वो ग्रिड को दी जाती है। ग्रिड कई एरिया वाइज बांटा गया है ग्रिड को, तो कितना पावर ग्रिड को दिया गया, ग्रिड कितना पावर दे रहा है, उस क्या संभावना हो सकती है जिससे ग्रिड फेल हो जाए, ये सब कुछ स्काडा पर यानी कि स्क्रीन पर ग्रेविटेशनल कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम हर चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमें सब कुछ मालूम चल जाता है कि स्क्रीन पर। इस प्रकार हम कहते हैं कि स्काडा आपका क्या है, स्काडा एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है जो फील्ड में होने वाले वर्क का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप स्काडा के थ्रू मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और जो भी डाटा आपके लिए आवश्यक है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, पूरा हमने टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, इनका कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आप कह लें तो रेलवे ट्रैफिक सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो आप लाइनों में देखते हैं कि ट्रेनें कब आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं एक वेयर इज माई ट्रेन एक एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, आप मोबाइल के डिस्प्ले पर ट्रेन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होता है जो बताती है कि ट्रेन प्रेजेंट टाइम में किस स्टेशन पे है, नेक्स्ट स्टेशन क्या है, कितने समय में आएगा, फिर गाड़ी कितने घंटे डिले है, किस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, सब कुछ आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ही है। इसी प्रकार हम बड़े स्क्रीन पर हम सारी ट्रेनों के आवागमन को, ब्यौरों को हम एक जगह पे देख पाते हैं, तभी उनका डिसाइड हम कर पाते हैं कि कौन सी ट्रेन कब और कहाँ जाएगी। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार रेल में आपका स्काडा का बहुत ही ज़बरदस्त यूज है। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा यूज है जिसको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो सेशन में थोड़ा सा एक छोटी सी टॉपिक है कम्युनिकेशन चैनल, उसको हम एक्सप्लेन कर दें। ये आपका जो मैंने कल ब्लॉक डायग्राम बताया था स्काडा का, उसी से रिलेटेड है। ब्लॉक डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि फील्ड में आपके कौन से सेंसर्स लगे होते हैं, RTU लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट भी एक प्रकार की डिवाइस होती है जो फील्ड के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखती है और इसको कहाँ भेजती है, कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन कैरियर्स के थ्रू, केबल कैरियर्स के थ्रू। ये कहाँ भेजती है, ये सीधे भेजती है आपका
एएमटीयू के पास, जिसको मेन टर्मिनल यूनिट कहते हैं, मास्टर टर्मिनल यूनिट कहते हैं, सीधे जो भी इंफॉर्मेशन फील्ड से आरटीयूज लेता है, आरटीयूज अपने इंफॉर्मेशन को किसको भेजता है, तो एएमटीयू को भेजता है। एएमटीयू जो भी इंफॉर्मेशन होती है एचएमआई ह्यूमन इंटरफेस मशीन के थ्रू, ह्यूमन जो भी ऑपरेटर वहाँ पे बैठा है वो आरटीयू यानी कि फील्ड में होने वाले इवेंट्स के बारे में जानकारी ले लेता है। ठीक है, इसको मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। सबसे ऊपर आपका एचएमआई था, एचएमआई के बाद एएमटीयू था, एएमटीयू के बाद कम्युनिकेशन केबल्स थे, कम्युनिकेशन केबल्स के बाद आपके डिफरेंट टाइप्स आरटीयूज थे। आरटीयूज ही इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाने का काम करता था। ठीक है, इस प्रकार प्रीवियस लेक्चर में हमने इतनी सारी बातों की स्टडी किया था कि कैसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू स्काडा वर्क करता है, स्काडा का कहाँ कितना यूज है, ये सब कुछ हमने बताया था। ठीक है, फिर आज की वीडियो सेशन में हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। ये बताइए कि ह्यूमन इंटरफेस मशीन यानी कि जो ह्यूमन है, ऑपरेटर है, वह एएमटीयू से इंटरफेस करेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे, ये है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट ये भी है और डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट ये भी है। ठीक है, ये दोनों डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट हैं। तो कहेंगे सर ये दोनों क्या हैं, ये डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं। ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये सब डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है और ये दोनों डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। ठीक है, एएमटीयू को अगर ये आपका एएमटीयू सिस्टम को ऑपरेट करना हो तो बिना मॉडेम के ये पॉसिबल नहीं होती है। कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या देना हो तो जो इंटरनेट का माध्यम होता है ये मॉडेम होती है। मॉडेम आप जानते हैं कि एक प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसका डिटेल स्टडी यहाँ नहीं करना है, मॉडेम के अंदर जा कर के बस इतना जाना है कि एएमटीयू सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद करता है, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डाटा हम आसानी से इसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद जो आरटीयू के पास मॉडेम है ये आरटीयू को ऑपरेट कराता है, ऑपरेट करने में मदद करता है, यानी कि आरटीयू को इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो जब ये सुविधा प्रदान करता है तभी जो है ये इसके इन्फॉर्मेशन को इधर या ये इसके इन्फॉर्मेशन को इधर ये क्या कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो आप कहीं बात नहीं कर सकते, उसी प्रकार अगर यहाँ इंटरनेट की सुविधा ना हो तो कभी डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्योंकि कम्युनिकेशन में इनका बेहतरीन योगदान है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहते हैं। और ये दोनों टर्मिनल पे यूज हो रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, इसीलिए इसको टर्मिनल इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार डाटा ये हो गया आपका कम्युनिकेशन चैनल, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन आपका एएमटीयू आरटीयू के बीच पॉसिबल हो पाता है। उसी चैनल को यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब तक हमने आपको क्या बताया, हमने आपको कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बताया। क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया। ये दोनों डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट हैं, ये दोनों आपके डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं जो कम्युनिकेशन में वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट विटल रोल प्ले करते हैं। और ये टर्मिनल इक्विपमेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन आरटीयू से एमटीयू, एमटीयू से आरटीयू जो मिलती है वो इसी इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ब्लॉक डायग्राम में हमने आरटीयू एमटीयू के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अगर आपको भूल गया हो तो फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ कि जो आपका एएमटीयू है वो क्या है, मास्टर टर्मिनल
ठीक है। ये क्या है, ये आपका आर है। आरटीओ का मतलब क्या है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये मास्टर टर्मिनल यूनिट है और ये रिमोट टर्मिनल यूनिट। इस प्रकार से इनके फुल फॉर्म को भी हमने आपके सामने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है कम्युनिकेशन चैनल क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल। प्रत्येक इक्विपमेंट को समझाइए, प्रत्येक इक्विपमेंट को समझाइए। आपके सिलेबस की चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, प्रत्येक इक्विपमेंट को समझाइए। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, इसके प्रत्येक इक्विपमेंट को क्या करना है, समझाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम यूपीपीटी एग्जाम में पूछ सकता है, सेशनल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब तक जो मेरा एक्सप्लेनेशन था वो था कम्युनिकेशन चैनल पे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोड डिस्पैच सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर व्हाट इज द लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हम विचार करेंगे कि लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो सेशन आपके लिए अच्छा हो, बढ़िया हो रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा हो, तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। अपने हित दोस्तों के पास इस चैनल को भेजिए ताकि सबको लाभ मिले। जो भी प्यासे हैं वो भौतिक गंगा में हाथ धो लें। ठीक है, ताकि सबको लाभ मिले। कब वीडियो डिलीट हो जाए, कब वीडियो हटा लिया जाए, ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयास यही किया जाएगा कि भाई आपको पूरा फुल सपोर्ट दिया जाए। तो ऐसा तो करने की कोई अभी उम्मीद नहीं है, बस ये है कि बस आपका सपोर्ट और साथ बने रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने आपको बताया कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, लोड डिस्पैच सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। इसको हिंदी में भी यही बात कहते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर। ये क्या है आपका, लोड डिस्पैच सेंटर है। ठीक है, देखते हैं लोड डिस्पैच सेंटर पहले होता क्या है। ठीक है, लोड डिस्पैच सेंटर में क्या होता है, में जो प्रेषित लोड होता है, प्रेषित लोड को, ठीक है, आवश्यक लोड के अनुसार, आप इसको कह सकते हैं प्रेषित सप्लाई को आवश्यक लोड के अनुसार लोड डिस्पैच सेंटर में प्रेषित सप्लाई को आवश्यक लोड के अनुसार अग्रेषित करना, अग्रेषित किया जाता। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लोड डिस्पैच सेंटर में क्या होता है, प्रेषित पावर को लोड के अनुसार अग्रेषित या आगे की तरफ भेजा जाता है। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, यहाँ देखिए हम स्टडी करेंगे क्या, लोड डिस्पैच सेंटर। लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक है, लोड
डिस्पैच सेंटर, ये आपके सिलेबस की चीज़ है, इस कोई अलग नहीं है। इसको बेटा हम हिंदी में भी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी लिखते हैं क्या, लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं। आज हम लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके सिलेबस के यहाँ पॉइंट है। आप PLC स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर का सिलेबस देख सकते हैं, उसमें लोड डिस्पैच सेंटर को डिटेल में मतलब इसको मेंशन किया है आपके सिलेबस में, इसलिए आपके सिलेबस का ही टॉपिक है। तो आप इसको डिफाइन करते हैं कि पहले ये समझते हैं कि लोड डिस्पैच सेंटर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफिनीशन ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। यानी कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वह सेंटर जहां पर प्रेषित लोड को डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं जहां पे प्रेषित पावर को क्या किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस सेंटर पर प्रेषित पावर को क्या किया जाता है, डिस्पैच किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं जिस सेंटर पर प्रेषित पावर को डिस्पैच किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लोड डिस्पैच सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जिस सेंटर पर प्रेषित पावर को डिस्पैच किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसको हम ज़रा देखेंगे। लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था स्काडा के बारे में, तो हमने बताया था कि स्काडा क्या है, एक प्रकार का सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन है, जो फील्ड में होने वाले डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को सुपरविजन करता है, फिर उससे रिलेटेड डाटा को क्या करता है, एक्वाइज भी करता है, मतलब स्टोर भी करता है। और मैंने इसका एप्लीकेशंस बताया था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में स्काडा का यूज किया जाता है, मैंने इस चीज़ को भी बताया था। तो इसके एप्लीकेशन में मैंने आपको एक बात ज़रूर बताई थी कि इसका प्रयोग पावर सिस्टम में बहुत डीपली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रयोग पावर सिस्टम में करते हैं। मतलब क्या है कि आप जैसे जानते हैं कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम में होता क्या है, डिफरेंट पावर स्टेशनों को आपस में जोड़ा जाता है और उनकी सप्लाई एक ग्रिड पर दी जाती है, जिसको हम इनफाइनाइट बस बार कहते हैं। यानी कि सारे सब स्टेशनों को जोड़ करके हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं और सारे सब स्टेशन एक जगह पे अपने पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर उसमें मान लीजिए कोई भी सब स्टेशन अगर मेंटेनेंस पीरियड में है, तो इतने सब स्टेशन कनेक्ट होते हैं पावर ग्रिड से, जिसको आप इनफाइनाइट बस बार भी कहते हैं, कि एक दो सब स्टेशन अगर किसी वजह से बंद भी हो जाए तो ग्रिड के पावर पे कोई अंतर नहीं होता है। तो ग्रिड से पावर को डिस्पैच किया जाता है, अलग अलग एरिएज में, रीजन में पावर को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी पावर ग्रिड से भेजा जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्पैच करना। तो अलग अलग रीजन में इनको, जैसे मान लीजिए कि वहाँ से पावर ग्रिड से प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है जो सब स्टेशनों को होता है, जैसे आपका बरौआ है, मोहद्दीपुर है, ऐसे जो आपके स्टेशंस हैं, यहाँ जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, यहाँ से सेकेंडरी ट्रांसमिशन छोटे छोटे सब स्टेशनों को होता है। फिर छोटे छोटे सब स्टेशनों से मान लीजिए कि आपने 400 kV भेजा तो 33 kV आप सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे छोटे छोटे सब स्टेशनों को। तो छोटे छोटे सब स्टेशन कहाँ भेजेंगे, आप पावर को भेजेंगे आपके गांव के ट्रांसफार्मर पर, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
जो 11,000 वोल्ट का होता है। फिर आपके गांव का जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करता है 440/220 वोल्ट, यानी कि अगर 3 फेज में से किसी भी 2 फेज के क्रॉस वोल्टेज नापेंगे तो 440 मिलेगा, एक फेज एक न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज नापेंगे तो 220 मिलेगा। इस प्रकार जो ये पावर को डिस्पैच किया जाता है, जो भी पावर इनपुट आती है उसको जो डिस्पैच किया जाता है वह स्काडा के डिस्पैच सेंटर से ही संभव हो पाता है। वहाँ पे डिस्पैच सेंटर पे सारे ब्यौरा होते हैं कि कितना पावर आ रहा है, कितना हमें प्रेषित करना है, कितना हमें डिवाइड करना है, कितना हमें डिस्पैच करना है। ये सब पहले से ही क्या होता है, जैसे ही पावर आता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना पावर हमें क्या करना होता है, डिस्पैच करना होता है, कितना पावर हमको कहीं भेजना होता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं सब स्टेशन ने पावर को ग्रिड को भेजा, वहाँ से कितने पावर को कहाँ भेजना है, वहाँ से कितने पावर को कहाँ भेजना है। जो ये पावर का डिस्पैच होता है एक सेंटर से होता है जिसको हम बोलते हैं लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, तो ये है लोड डिस्पैच सेंटर होता क्या है, ये तो आपने समझ लिया। सेंटर से ही सारी चीज़ें गवर्न कर ली जाती हैं। अब इसका एडवांटेज देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या एडवांटेज ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर इन स्काडा सिस्टम। ठीक है, स्काडा सिस्टम में लोड डिस्पैच सेंटर का हम लाभ देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, स्काडा सिस्टम में लोड डिस्पैच सेंटर के लाभ। स्काडा सिस्टम में लोड डिस्पैच सेंटर के लाभ हम देखेंगे कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला का एडवांटेज आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला एडवांटेज नज़र आएगा कि इससे सिस्टम की इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सबसे पहला एडवांटेज अगर आप इसमें देखें तो आपको सबसे पहला एडवांटेज क्या मिलेगा कि सिस्टम की जो ऑपरेशनल इफ़िशियंसी होती है वो बढ़ जाती है। इफ़िशियंसी बढ़ क्यों जाती है कि आपको ये मालूम होता है कि हमें कितना पावर्स में से कितना पावर डिस्पैच करना है। आप उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जितना पावर इनपुट होता है, तो आप उसी के अनुसार जब डिस्पैच करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वोल्टेज का लेवल बहुत कम नहीं होगा, इससे पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, जिससे आपका इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप पहला इसको लिख सकते हैं, पहले लाभ में इस सिस्टम से, इस सेंटर से आप लिख सकते हैं, इस सेंटर से सिस्टम की ऑपरेशनल इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इट इंक्रीज द ऑपरेशनल इफ़िशियंसी ऑफ गिवन सिस्टम। ये क्या करता है, ये दिए गए सिस्टम का ऑपरेशनल इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि हम आवश्यकता के अनुसार ही लोड को क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सारे लाभ देखें। ठीक है, और क्या करता है, यह ऑपरेटर के रिस्पांस को क्या करता है, एक्यूरेट करता है। इसका दूसरा एडवांटेज देखिए, ये क्या करता है, ये ऑपरेटर के रिस्पांस को एक्यूरेट करता है तथा और क्या करता है, एक्यूरेट करता है तथा इंश्योर करता है।
इंश्योर करता है। इसका मतलब क्या है, जिस सब स्टेशन को कितना पावर भेजना है ये पहले से क्या होता है, डिसाइड होता है। तो जो भी आपका रिस्पांस है आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कितने में से कितना पावर डिस्पैच हुआ है, कितने पावर की कहाँ आवश्यकता है, आप एक्यूरेट रिस्पांस दे सकते हैं, ठीक है। और उसको निश्चित करके भी बता सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, डिस्पैच सेंटर से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आए। और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं इसके एडवांटेज में, हो सकता है इसके नीचे आपको दिखाई ना दे लेकिन तीसरा तो ज़रूर दिखाई देगा। तीसरा में आप क्या लिख सकते हैं कि यह क्या कर सकता है, और यह स्थिति के अनुसार जागरूकता प्रदान करता है। अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, यह स्थिति के अनुसार जागरूकता प्रदान करता है। यह स्थिति के अनुसार क्या करता है, जागरूकता प्रदान करता है, या कह सकते हैं अवेयरनेस प्रदान करता है, ठीक है। कि हम कितने पावर को कहाँ भेजेंगे, ठीक है। एक प्रकार का अवेयरनेस मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, सिस्टम को मालूम चल जाता है कि कितना पावर कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, कहाँ डिस्पैच हो रही है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये आपके 3 एडवांटेज हुए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगले एडवांटेज पर देखते हैं और भी क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे। देखिए, अगर हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार इस पॉइंट को लिखे जा रहे हैं ताकि किताबों के भूल भुलैया में आप बिल्कुल ना फंसें। इसीलिए इसको ईजी करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यह सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाए। ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा तो सारा सब्जेक्ट आप आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। तीसरा, चौथा, अब इसका चौथा देखिए, चौथा रीज़न क्या है, ठीक है। एक जगह से ऑपरेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। एक जगह से ऑपरेशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप एक ही जगह पे बैठ करके पूरी स्क्रीन पे हर चीज़ आप देखेंगे, कितना पावर कहाँ ट्रांसमिट करना है, कहाँ कितना पावर कंट्रोल करना है, कितना पावर कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, सब एक ही जगह से हो पाता है। इसलिए इसका पावर, ये ऑपरेशन क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। इसका पांचवा, इस सेंटर से तात्क्षणिक सूचना प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए इंस्टेंटली आपको इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपको इस सेंटर से आसानी से क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो इस सेंटर से आसानी से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एक जगह से इसका ऑपरेशन करना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया, सिखाया क्या कि लोड डिस्पेंस सेंटर क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप खुद इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। सारे लाभों को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसका लोड डिस्पेंस सेंटर होता क्या है। लोड के अनुसार जो प्रेषित पावर होता है, लोड को क्या करते हैं, प्रेषित पावर को डिस्पैच करना क्या कहलाता है। जहाँ पे हम प्रेषित पावर को लोड के अनुसार डिस्पैच करते हैं वो क्या कहलाता है, लोड डिस्पैच सेंटर कहलाता है। लोड डिस्पैच सेंटर में हमने सारे पॉइंट्स को लिखा था जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन किया गया था कि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्थिति के अनुसार जागरूकता बढ़ जाती है
और बहुत सारे एडवांटेज हमने बताया था। ताक्षणिक सूचना प्राप्त हो जाता है, इसका ऑपरेशन एक जगह से होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी ज़रूरी पॉइंट्स थी मैंने सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन किया, हर चीज़ मैंने बताया। अब इस तरह से ये टॉपिक जो है एडवांटेज ऑफ, जो भी अभी मैंने एक टॉपिक लिखा था एडवांटेज ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर इन स्काडा सिस्टम, वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक विच व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। लोड डिस्पैच सेंटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो स्काडा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स। डिस्पैच सेंटर अभी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, फिर इसका एडवांटेज भी मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा, केवल ओवरव्यू दूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। मतलब लोड डिस्पैच सेंटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव सोचे गए हैं, क्या इसके पीछे आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम उसका ओवरव्यू देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात, आप सिंपल आप समझ सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं किस बात पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। हम लोड डिस्पैच सेंटर पे थोड़ा सा हम विचार करने जा रहे हैं, ओवरव्यू हम देंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल स्टडी कराएंगे। ठीक है, देखिए लोड डिस्पैच सेंटर में हम करते क्या हैं, ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि जो भी प्रेषित पावर होता है लोड के अनुसार उसको डिस्पैच किया जाता है लोड डिस्पैच सेंटर पे। बहुत सारे एडवांटेज हमने अभी एक्सप्लेन किया। अब मैं ऑब्जेक्टिव में क्या बताऊंगा, अब बताइए, जब हमें कंडक्टर में वोल्टेज का लेवल सही होगा तो करंट का भी लेवल सही होगा। अगर वोल्टेज को हम हाई रखेंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो सिस्टम में पावर लॉस कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, रेगुलेशन बेटर होगा, इस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके कंडक्टर की साइज़ भी कम होगी, रेटिंग भी कम हो जाएगी जो डिवाइसेस ऑपरेट हो रहे हैं। इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज आपको मिलेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब हमारे यही सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं कि हम लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा हम प्रॉपर वोल्टेज को, प्रॉपर पावर को डिस्पैच कर सकें ताकि हमारे सिस्टम में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इससे एनर्जी का जो वास्टेज है वो कम हो जाता है, हमें आवश्यकता के अनुसार ही सप्लाई मिलती है तो एनर्जी का वास्टेज कम हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव्स रहा होगा, यही उद्देश्य रहा होगा आपके लोड डिस्पैच सेंटर बनाने के, कि हमारे जो एनर्जी के वास्टेज हैं वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का क्या हो, उपयोग हो, एनर्जी संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उपयोग हो, सिस्टम का रेगुलेशन बेटर हो जाए, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाए, सेंटर आपका पूरे सिस्टम में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो बिल्कुल कम से कम हो जाएं, जो सिस्टम की विश्वसनीयता है, एक जो विश्वास बनाई हुआ है सप्लाई सिस्टम, वो बिल्कुल क्या रहे, बना रहे, सिस्टम की विश्वसनीयता क्या रहे, बने रहे। यही सारे वोल्टेज कंट्रोल आसानी से हो जाए, यही सब उद्देश्य को लेकर के लोड डिस्पैच सेंटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सबको अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोड डिस्पैच सेंटर बनाने के। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार किए जाते हैं। तो सिंपल सा मैटर समझिए कि अगर हमारा वोल्टेज का लेवल सही होगा तो करंट भी सही होगी, इफ़िशियंसी बेटर होगी, कंडक्टर का साइज छोटा आएगा, सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा, इफ़िशियंसी बेटर होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आपने लोड डिस्पैच सेंटर में लोड को प्रेषित पावर के अनुसार आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रेषित पावर है, ट्रांसमिटेड पावर है, उसको लोड के अनुसार डिस्पैच करना ही लोड सेंटर का काम होता है। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या देखा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए लोड डिस्पैच सेंटर का, इसका मैंने ओवरव्यू आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे आए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल पे आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।